अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कौमी सतह पर एक फायर वॉल नस्ब करने जा रही है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस फायर वॉल की मदद से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस फौरी तौर पर हुकूमत को दस्तयाब होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस मामले पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुख्तलिफ हुक्काम से रब्ता किया, लेकिन मामले की संगीनी और हसासियत के बाइस किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इस बारे में कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी का इंदिया दिया था। पाकिस्तानी फ़ौज भी सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना प्रोपेगेंडे पर तनकीद कर चुकी है और हाल ही में फ़ौज की तरफ से इसे डिजिटल दहशतगर्दी कहा गया था। इंटरनेट पर आज़ादी इजहार के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ काम करने वाले अफराद का कहना है कि इसी इक़दाम से इज़हार राय पर पाबंदियों में इजाफा होगा। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर ई-कॉमर्स और दीगर शोबे भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। आइए अब जानते हैं कि ये फायर वॉल काम कैसे करती है। फायर वॉल सिस्टम बुनियादी तौर पर इंटरनेट गेटवेज पर लगाया जाता है, जहां से इंटरनेट अपलिंक और डाउनलिंक होता है। इसका मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है। इस फायर वॉल की मदद से नापसंदीदा वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मखसूस मवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मवाद को फायर वॉल की मदद से ब्लॉक किया जा सकता है। इस निज़ाम की मदद से किसी मवाद के माखज़ यानी ओरिजिन यानी जहां से उसका आगाज़ हुआ है उस बारे में भी फौरी मदद मिल सकती है और IP एड्रेस सामने आने के बाद मवाद बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बोलो की डायरेक्टर फरीहा अजीज कहती हैं कि फायर वॉल सिस्टम का बुनियादी मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए फरीहा अजीज ने कहा कि अब चूंकि ज़्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होती है, तो अगर ऐसा इक़दाम किया जाए तो पहले इंटरनेट ट्रैफिक को डीकरप्ट करना पड़ेगा, जिससे ई-कॉमर्स बुरी तरह मुतासिर होगी और इंटरनेट बैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बेहद कमज़ोर हो जाएगी। फरीहा अजीज ने कहा कि इंटरनेट ट्रैफिक को डीकरप्ट करने की सूरत में बैंक्स भी खतरे से दो चार हो सकते हैं, क्योंकि उन बैंक्स की ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड उस फायरवॉल को कंट्रोल करने वाले के पास जाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा डीकरप्ट होने के बाद किसी हैकर के लिए भी उस साइट तक रसाई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उनके बकौल ऐसी सूरत में खतरात बढ़ जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस फायरवॉल के बाद बाहर जाने वाली और मुल्क के अंदर आने वाली इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले भी इंटरनेट पर पाबंदियां रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है, और हुकूमत किसी भी मौके पर मुल्क भर में इंटरनेट तक सारिफीन की रसाई को बंद करती आई है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन कंपनीज के डेटा को बंद करना एक आम सी बात बन चुकी है। 8 फरवरी सन 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में भी मोबाइल फ़ोन सारिफीन इंटरनेट से महरूम रहे थे। उस वक्त भी मुल्क में समाजी राब्ते की साइट X पर लगभग 4 माह से पाबंदी है और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद रेगुलेट करने में X की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की मदद नहीं की गई। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अखबारात और ख़बरों से मुतालिक वेबसाइट्स को भी पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा चुका है। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की वेबसाइट्स भी एक तवील अरसे तक मुल्क में बंद रही थी, जबकि पश्तो ज़बान की डीवा की वेबसाइट्स भी पाकिस्तान में ब्लॉक की जा चुकी है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाले हारून बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान में माजी में भी ऐसी पाबंदियां आयद की जाती रही हैं और अब सोशल मीडिया पर कंट्रोल के लिए ये फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है।
ان کے بقول پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جس میں ان کے ساتھ مختلف ریاستی ادارے بھی دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر صحافی اپنی وہ خبر جو وہ اپنے ٹی وی یا اخبار میں نہیں دے سکتے تھے، وی لاگ کے ذریعے دے رہے تھے، لیکن اب یہ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ ہارون بلوچ نے کہا کہ قومی سطح پر لگائی جانے والی فائر وال الفاظ کو مانیٹر کرے گی اور بعض مخصوص الفاظ جب بھی سامنے آئیں گے اس مواد کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فائر وال سے مقاصد پورے ہو سکیں گے؟ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ پر فائر وال نصب کیے جانے سے بھی کچھ خاص فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت چین میں انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کئی فائر وال نصب کیے گئے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے صارفین مختلف ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی VPN استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے بقول اگرچہ حکومت کی طرف سے مختلف VPN بند کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض VPN استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہارون بلوچ کہتے ہیں کہ VPN استعمال کے حوالے سے بھی عوام کو مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جیسے ہی کوئی VPN استعمال کرے گا تو اس فائر وال کی مدد سے حکام کو اس IP ایڈریس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی کہ یہ سسٹم VPN استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس VPN کو بلاک کرنے یا اس صارف پر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی ایکس پر پابندی ہے اور اب اس کے ذریعے چین کی طرح فیس بک یا یوٹیوب کو بھی بند یا کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے ڈس انفارمیشن نہیں رک سکتی۔ غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے بانی اسد بیگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام معاملہ مشکوک نظر آ رہا ہے اور اس کی بنیاد سیاست ہی ہے۔ سیاسی کنٹرول کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس میں شفافیت کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے۔ اسد بیگ نے کہا کہ ڈس انفارمیشن یعنی غلط معلومات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ بھی تسلیم کر چکی ہے، لیکن ڈس انفارمیشن کو روکنے کا یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر غلط معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آگاہی کے دینے کے بجائے صرف دباؤ ڈال کر نت نئی قانون سازی کے ذریعے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی اقدام ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کے خیال میں اس فائر وال کے نصب ہونے سے کیا حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا دوسرے ذرائع سے اس کو ناکام نہیں بنایا جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں میں علم اور شعور کو عام کیا جائے اور وہ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان سکیں؟ محض اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔